Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams. And I hope कि आप मेरे academic sessions enjoy कर रहे हो और देख भी रहे हो. See, free resources are very useful. अगर आपको कहीं से भी मिल रहे हैं, grab it, right? तो उसी तरीके से proceeding forward, आज हम बात करेंगे of very important topic I would call all about women director. अब मैं बताना चाहती हूँ टॉपिक बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा है, लेकिन इसके दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं है. इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं सीएस में भी, सीएमए में भी, सीए में भी. देन व्हाई आर वी नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट? इसमें हार्डली 3 to 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. या तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट है, राइट, शॉर्ट नोट ऑन विमेन डायरेक्टर, या फिर इस बार जून 2022 का सीएस का पेपर आप उठाना, उसमें क्या क्वेश्चन आया है. इवन इफ यू आर अ सीएमए स्टूडेंट, इवन इफ यू आर अ सीए स्टूडेंट, आप वो पेपर का वो क्वेश्चन जरूर देखना. इतना ब्यूटिफुली डिजाइंड वो क्वेश्चन है कि जिस बच्चे ने ये छोटे से, हार्डली मेरे सामने जो मैंने स्लाइड खोली उसमें शायद आपको भी दिख रहा होगा, सिर्फ 3 स्लाइड्स हैं, दैट इज इट. इसके बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है ना, वो इसी में से डाला है. और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए उस क्वेश्चन में. इट वाज लाइक अ केस स्टडी, राइट. और वो कैसे कैसे डाला है वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूंगी. तो इसीलिए कुछ टॉपिक्स होते हैं ना कंपनी लॉ के, बहुत छोटे होते हैं, उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है. लाइक वाइज आई टोल्ड यू फॉर अल्टरनेट डायरेक्टर, लेकिन क्योंकि बच्चे उन्हें छोटा टॉपिक समझ के ऐसे छोड़ देते हैं और पेपर में वही टॉपिक्स आ जाते हैं. वैसा ही एक टॉपिक है विमेन डायरेक्टर का. तो सबसे पहली बात, विमेन डायरेक्टर एज द नेम सजेस्ट किन्हें कहा जाता है, जो कि होती है विमेन. अब आप बोलोगे कि क्या जरूरत है ऐसे स्पेशल कैटेगरी की? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए. आई थिंक विमेन को अपॉर्चुनिटीज भी देनी चाहिए, बट क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि विमेन को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने कई कंपनीज में एक विमेन डायरेक्टर का रखना मैंडेटरी कर दिया, राइट. सो वो मैंडेटरी करने के जो थ्रेशोल्ड वाली कंपनीज है, सबसे पहले वो आपको पता होनी चाहिए. क्यों? इस बार जो क्वेश्चन आया सीएस के पेपर में, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कंपनीज दे दी, ठीक है. कोई एक प्राइवेट कंपनी दे दी, एक पब्लिक कंपनी दे दी, एक लिस्टेड कंपनी दे दी. अब कोई भी चीज को आंसर करने के लिए आपको उसका बेस पता होना चाहिए. अब जिस बच्चे ने ये वाला सेक्शन पढ़ा होगा जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें कौन सी कंपनीज में मैंडेटरी, उसके तो फुल मार्क्स है, राउंड अबाउट 5 मार्क्स का क्वेश्चन था. लेकिन जिसने वो सेक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा, उसका 0. क्यों 0 मैं आपको बताती हूँ. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 149(1) read with rule 3 of companies appointment and qualification of directors rules 2014 किन कंपनीज को मैंडेटरीली एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रखनी है. मतलब उन्होंने बोला कम से कम एक तो रखो, right? This is where we see that the opportunities are so less, which should be more, right? At least उन्होंने क्या 1 तो रखो, ठीक है, एक से ज्यादा आप जितनी मर्जी रखो, लेकिन एटलीस्ट 1 होनी चाहिए. वो कौन सी है? 2 टाइप्स की कंपनी. पहली, ऑल लिस्टेड कंपनीज. इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है. ऑल लिस्टेड कंपनी, जो मर्जी इनका पेड अप शेयर कैपिटल हो, जो मर्जी इनका टर्नओवर हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है. इफ अ कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, इट इज अ मस्ट कि उनके बोर्ड में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, राइट. सेकेंड टाइप की कंपनी है पब्लिक कंपनीज. वो पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है, एंड और जिनका टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है, ठीक है. अब एक चीज ध्यान से देखो, लॉ को जब हमने पढ़ना है ना, तो लॉ में जब हम देखते हैं कि हर एक वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड ऐसे यूजलेस नहीं होता. हर वर्ड का अपना एक इंपॉर्टेंस है, अपना एक मीनिंग है. क्योंकि जब लॉ बनता है, बेयर एक्ट बनता है, तो बहुत केयरफुली बनता है. तो कहाँ पे और आया, कहाँ पे एंड आया, when I am teaching I tell students to pay attention, ठीक है. तो अभी हमने देखा, मैंने जब पढ़ा विद पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, और मैंने उसे हाईलाइट भी किया. क्यों मैंने हाईलाइट किया और को? यानी कि एनी ऑफ द टू. अगर एक पब्लिक कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 300 करोड़ से कम है, तो भी उन्हें विमेन डायरेक्टर रखनी है. अगर टर्नओवर 300 करोड़ से
ज्यादा है और पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, तो भी उन्हें विमेन डायरेक्टर रखनी है, राइट। मैं आपको दोबारा बाय एग्जाम्पल समझाती हूँ। इसीलिए बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। अब उसमें क्या था सीएस का क्वेश्चन में कि एक थी प्राइवेट कंपनी, एक थी पब्लिक कंपनी, एक थी लिस्टेड कंपनी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने प्राइवेट पे भी टिक किया। अब देखो, जब आप ऐसी गलतियां करते हो ना, बिल्कुल छोटी छोटी, तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा तुक्का मार रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो इंप्रेशन है वो भी गलत होता है, और आंसर तो चलो गलत होना ही होना है, वो तो पक्की बात है, ठीक है। तो इसीलिए अपने मार्क्स कैसे सिक्योर करने, छोटी छोटी चीजों से, इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो विमेन डायरेक्टर का जो है, सबसे पहले द सेक्शन दैट रिलेट्स टू वुमेन डायरेक्टर या इनकी एक्सप्लेनेशन से रिलेट करता है, दैट इज सेक्शन 149, ठीक है। सेक्शन 149 में फर्दर दो ऐसी टाइप्स की कंपनीज हैं जिन्हें एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर रखनी है, एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर रखनी है। ऐसी कौन सी कंपनीज हैं? फर्स्ट, ऑल लिस्टेड कंपनीज। देखो, इसका पेड अप शेयर कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसके टर्नओवर से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस लिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया, जैसे सीएस में आया, जहां आपने लिस्टेड वर्ड पढ़ लिया, आंखें बंद कर लो। उन्होंने क्या लिखा था ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि उन्होंने एक ऐसा टेबल बनाया हुआ था, एक टेबल ऐसे फॉर्मुलेट किया हुआ था, केस स्टडी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, एक पब्लिक कंपनी थी, एक लिस्टेड कंपनी थी, ठीक है। यहाँ पे उसका पेड अप शेयर कैपिटल गिवन था, यहाँ पे उसका टर्नओवर गिवन था। अब जिस बच्चे ने ये वाला कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा उसके तो 5 on 5 है, लेकिन जिसका ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसपे बच्चे ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पे देखते से ही, ठीक है, देखते से ही कुछ चीजें जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर, वो बोलेगा प्राइवेट तो गया, प्राइवेट में तो है ही नहीं, पब्लिक में है लेकिन मुझे थ्रेशोल्ड चेक करना है, लिस्टेड में तो है ही है, लिस्टेड में मुझे ये चीज देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट यस, यहाँ पे डायरेक्ट नो, यहाँ पे मुझे थ्रेशोल्ड चेक करना है, और अगर थ्रेशोल्ड है तो यस नो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीजें हैं जिनको आपको जब आप समझ जाते हो ना, तो दैट ऑलवेज एड्स टू योर नॉलेज। तो सेक्शन 149 में दूसरी कौन सी कंपनीज है? पब्लिक कंपनीज। टेक्निकली तो ये अनलिस्टेड कंपनीज ही हुई ना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज ही हुई, क्योंकि लिस्टेड तो इसमें कवर हो गई, बट ठीक है, हम उसको अनलिस्टेड नहीं लिखा तो हम वैसे नहीं लिखेंगे, टेक्निकली लिस्टेड में सारी आ गई, ये पब्लिक कंपनीज, यानी कि प्राइवेट कंपनीज इसमें काउंट नहीं होती। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि शायद ये चीज मेंशन होगी, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि ये थोड़ी लिखा है कि प्राइवेट कंपनी में नहीं है, बट जब उन्होंने थ्रेशोल्ड में दिया ही नहीं है, तो उसका मतलब तो यही है कि प्राइवेट कंपनी में इसकी मैंडेटरी जरूरत नहीं है। अगर वो रखना चाहते हैं दैट इज देयर विश, लेकिन एक्ट उनको ये चीज नहीं कहता, राइट। इसलिए इन चीजों का जरा ध्यान दो। इसमें अब थ्रेशोल्ड है, इसमें थ्रेशोल्ड क्या है? ओनली दोज पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है, या जिनकी टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है, ठीक है। इसके बीच में ये दोनों की एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, एनी ऑफ द टू, और एनी ऑफ द टू, दोनों की टुगेदर एप्लीकेबिलिटी हमें नहीं चाहिए, एनी ऑफ द टू। इसका क्या मतलब है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक्स लिमिटेड है, ठीक है, पब्लिक कंपनी, इट्स अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी है, तो इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 150 करोड़ और टर्नओवर है 250 करोड़, ठीक है। इसके आगे अगर हम इसका थ्रेशोल्ड रीड आउट करेंगे, तो थ्रेशोल्ड क्या था? थ्रेशोल्ड था कि पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर होना चाहिए 300 करोड़ और मोर। लेकिन अब आप मुझे इसमें बताओ कि डू दे नीड अ वुमेन डायरेक्टर? डू दे नीड अ वुमेन डायरेक्टर? हाँ जी। इस वीडियो को यहां पे पॉज करके ट्राई करो उसको आंसर करना, देन कम बैक। आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि एनी ऑफ द टू था, यहां था और, क्या था यहां पे? और या तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, या टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो ये एक उसने टिक कर दिया, तो यानी कि इनको विमेन डायरेक्टर चाहिए। यस, छोटी चीज है, बहुत छोटी बात है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जो मैं आपको बता रही हूँ रॉकेट साइंस नहीं है। हो सकता है जिस बच्चे को ये बात पता हो, बच्चा सोचेगा यार मैम क्या बोल रही है, ठीक है, बच्चा सोचेगा ये क्या, व्हाट इज शी टीचिंग। बट जिसको नहीं पता उसके लिए, जिस बच्चे ने ये चीज पे ध्यान नहीं दिया उसके लिए, आज के बाद एंड और पे ध्यान देना।
आज के बाद ये चीज आपको देखनी है कि भाई कहाँ पे लेस देन है, कहाँ पे मोर देन है। आई ऑलवेज कीप ऑन गाइडिंग लाइक दिस एंड आई विल कीप ऑन गाइडिंग लाइक दिस ओनली, राइट। तो सबसे पहली बात, पेड अप शेयर कैपिटल जो है, क्योंकि दोनों में से कोई एक है तो एक आपने कर लिया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस। इसी तरीके से आगे चलते हैं, दोबारा इसी कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं कि जी कंपनी है एक्स लिमिटेड है, बिल्कुल पब्लिक कंपनी है, ठीक है। इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 98 करोड़ एंड टर्नओवर है 350 करोड़। अब इसमें हमें चाहिए विमेन डायरेक्टर। डू वी नीड अ विमेन डायरेक्टर? अगेन वही बात आ गई कि थ्रेशोल्ड चेक करना है 100 करोड़ और मोर का, 300 करोड़ और मोर का। अब अगर आप ऐसे ही पढ़ के चलेंगे ना तो बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होकर बोलेंगे नो, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल तो ऐसा है ही नहीं। लेकिन नहीं, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो बोलेगा एनी ऑफ द टू था। तो यस, यहाँ पे भी हमें एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर चाहिए, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर चाहिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग थिंग्स केयरफुली, रीडिंग लॉ केयरफुली। और तो चीजें आप छोड़ो, और चीजें तो जो हम करते हैं, लेकिन जिसने लॉ अच्छे से नहीं पढ़ा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। तो दिस इज इट। तो ये अब दोबारा मैं वापस आती हूँ वहीं पे। अब आपने समझा और का वैल्यू, और का, और यहीं पे अगर और की जगह एंड होता तो दोनों करने होते। अब यहाँ पे क्योंकि और है तो एनी ऑफ द टू आ जाएगा, ठीक है। यानी कि विमेन डायरेक्टर किस सेक्शन में हमें डील करते हैं? सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें वो कहता है कि एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, देखो, ठीक है। प्लस रूल भी इसमें आता है, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल। रूल के केस में मैंने पहले भी आपको हमेशा बताया है कि रूल्स को लर्न करने का सिंपल तरीका यही होता है, कंपनीज जो बीच वाली चीज है और ईयर आपको लर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे ईयर है 2014, रूल्स क्या है बीच में? अब डायरेक्टर से रिलेटेड अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर से रिलेटेड सारे रूल, सब कुछ इसी रूल में गिवन है। सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इसी रूल में गिवन है। तो इसके बाहर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी कंपनी है? सबसे पहले उन्होंने बोला ऑल लिस्टेड कंपनीज, यानी कि क्वेश्चन में जहां आपने देख लिया लिस्टेड कंपनी है, आंखें बंद कर लेनी है कि हाँ इसमें है। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में उसने बोला थ्रेशोल्ड है। पब्लिक कंपनी में भी देखो, लिस्टेड पब्लिक कंपनी तो लिस्टेड वाले में चली गई, प्रोबेबली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है। तो पब्लिक कंपनी में आपको चेक करना है कि पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा, यानी कि और एनी ऑफ द टू है, तो एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर आपको रखनी है। यहीं पे मैं आपको एक और चार्ट बनवाती हूं। तो विमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर है ना अगर, तो ऐसा आप एक और चार्ट फॉर्मुलेट कर लो। क्यों? क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आया था सीएस में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट जहां पे बात आती है लिस्टेड कंपनी की, उसके आगे आप लगा लो एक यस, एक टिक लगा लो, यस। यहाँ पे आंखें बंद करके आपको देखना है कि हाँ भाई ये है तो है, मतलब लिस्टेड कंपनी में तो रखनी ही रखनी है। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे भी आंखें बंद करके क्या करना है, सोचो और बताओ। नो, प्राइवेट कंपनी में देखो वॉलंटरीली आप जो मर्जी करो, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, लेकिन एक्ट ऐसा कुछ नहीं कहता, ठीक है। एक्ट ऐसा कुछ नहीं कहता। और थर्ड बची पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसका थ्रेशोल्ड चेक कर लो। पब्लिक कंपनी है तो हम देखेंगे कि या तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर हो, या तो उसका टर्नओवर 200 करोड़ और मोर हो, ठीक है। और या बोला यानी कि और, दोनों में से कोई भी एक है तो यस, नहीं है तो नो, राइट। इज दैट क्लियर? ये भी एक चार्ट बना लो, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहेगी। मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, तब भी बच्चों ने बोला कि ये वाला टॉपिक जो है ना, ये फ्री के नंबर है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे जिन पे ध्यान नहीं देते हैं, देन वहां पे पेपर में जाके आता नहीं है। एटलीस्ट सीएम में और सीएस में तो इस बार मैंने देखा था, इस अटेम्प्ट में दोनों ही एग्जाम्स में विमेन डायरेक्टर के क्वेश्चन आए हैं। दैट मीन्स के ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। ज्यादा नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा या वो ध्यान से पढ़ नहीं रहे। ये वाला चार्ट आप फॉर्म, ये और ये फोर्थ स्लाइड और फिफ्थ स्लाइड, ये दोनों चार्ट आप फॉर्मुलेट कर लो, काफी है। कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती का चांस ही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विमेन डायरेक्टर, तो भी आप लिख सकते हो। अगर जैसे सीएस में क्वेश्चन आया
पूरा टेबल का अगर आपको ये सारी नॉलेज है तो भी आप लिख सकते हो, राइट। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट, ये दोनों चार्ट्स जो आप अपनी नोटबुक में बना लो, ठीक है। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल के शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो बेसिक आपका क्लियर हो गया। अब इसके आगे सीएस वालों ने क्या किया, और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बोला कि इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर हमें रखनी है, तो कौन कौन रखेगा। तो इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर के लिए भी जो है प्रोविजन है या क्लॉज है एडिशनली, लेकिन ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के लिए। पहली बात कि ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के लिए है और किसी के लिए अभी इन्होंने एप्लीकेबल कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के लिए है। लिस्टेड एंटिटीज के लिए पहले अप्रैल 1 2019 में ये बोला गया कि टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज को एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रखनी है, जो कि 2020 में नंबर रिवाइज हो गया और हुआ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रखनी है, राइट। और टॉप पे कैसे आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो अब बात आती है इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अब इस बार आया ना, तो उन्होंने क्वेश्चन को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया हुआ था कि जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वो नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे आ गया, नहीं, इट वाज वेरी इजी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहली बात एप्लीकेबिलिटी किस पे होती है, लिस्टेड एंटिटीज पे, लिस्टेड एंटिटीज पे, यानी कि बाकी सारी कंपनीज का तो भूल ही जाओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सिर्फ अगर लिस्टेड एंटिटी है, वो भी 2 नंबर्स हैं आपको याद होने चाहिए। अप्रैल 1 2019 से इसकी एप्लीकेबिलिटी थी टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज पे। बाद में नेक्स्ट ईयर ये नंबर रिवाइज हो गया, अप्रैल 1 2020 में ये नंबर हो गया टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज, यानी कि आज के अकॉर्डिंग टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी है, राइट। और टॉप कैसे है, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। छोटा सा क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। पहले उन्होंने कंपनीज दे दी, नीचे उन्होंने लिखा डू दे रिक्वायर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आल्सो, राइट। तो आपको ये लिखना था कि हाँ भाई लिस्टेड एंटिटी को रिक्वायर्ड है, एंड दैट टू अगर वो इन कैटेगरीज में फॉल कर रही है, दैट इज इट। अगर आप एज इट इज लिखते हो आपको मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, एज इट इज इन द सेंस करेक्ट लिखते हो, ठीक है, एज इट इज, आई डोंट मीन वर्ड टू वर्ड। यहाँ पे ये चीजें करेक्ट लिखना, लिस्टेड एंटिटी, ये नंबर्स करेक्ट लिखना, डेट्स करेक्ट लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर का गलत नंबर लिख दोगे, आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन का तो 1 सेकंड के लिए भूल गए तो चल जाएगा, लेकिन नंबर्स भूल गए तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये है दूसरा कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर का। इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी है सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज में, वो भी एज पर अप्रैल 1 2019 है टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज, एंड एज पर अप्रैल 1 2020 है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज। मूविंग टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, बस इतने ही कॉन्सेप्ट हैं इसमें, फिर भी बच्चे गलतियां करते हैं, फिर भी आई कुड से के बच्चे गलतियां करते हैं। तीसरी चीज, ये भी शायद सीएस के क्वेश्चन में ये चीज भी पूछी गई थी सिटिंग फीस को लेके, ठीक है। सिटिंग फीस यू अंडरस्टैंड, जो कंपनी में आते हैं डायरेक्टर्स आते हैं, उनको जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनको सिटिंग फीस दी जाती है, और डायरेक्टर्स की भी सिटिंग फीस होती है। सिटिंग फीस का एक थ्रेशोल्ड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, 1 लाख पर मीटिंग, ठीक है। 197 सबसेक्शन 5 कहता है कि 1 लाख पर मीटिंग से ज्यादा सिटिंग फीस एक डायरेक्टर को नहीं दी जा सकती। 1 लाख पर मीटिंग से ज्यादा सिटिंग फीस एक डायरेक्टर को नहीं दी जा सकती। इसमें कैच था, आई थिंक पता नहीं सेम क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई थी या किसी और क्वेश्चन में उन्होंने अलग अलग डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस दी थी। आपको उसमें से देखना था कि डायरेक्टर की सिटिंग फीस कैसी है, सही है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट है या नहीं है। एक इसमें क्लॉज आता है, सिटिंग फीस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड विमेन डायरेक्टर्स शैल नॉट बी लेस देन सिटिंग फीस पेबल टू अदर डायरेक्टर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज है, कि उन्होंने जैसे दे दिया कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर को हम इतनी सिटिंग फीस देते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को हम 50,000 पर मीटिंग देते हैं, एडिशनल डायरेक्टर को हम फॉर एग्जाम्पल 80,000 पर मीटिंग देते हैं, विमेन डायरेक्टर को हम 20,000 पर मीटिंग देते हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम 70,000 पर मीटिंग देते हैं। उन्होंने बोला था कि इसमें एज पर प्रोविजंस है या नहीं, आपको ये चीज बताना है। सो इट इज नॉट एज पर द प्रोविजन, बिकॉज इट इज क्लियरली टोल्ड दैट द सिटिंग फीस, इट इज क्लियरली मेंशन्ड
that the sitting fees of women director and independent director shall not be less than the sitting fees paid to other डायरेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि बेचारे जो विमेन डायरेक्टर हैं वो बिकॉज ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वो विमेन है उनको कम दिया जाए, या जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये तो बाहर से ही आ रहे हैं उनको कम दिया जाए। नहीं, बाकियों के कंपैरेटिवली इनकी जो सिटिंग फीस है वो कम नहीं हो सकती। सो इट इज नॉट एज पर द प्रोविजन। इनकी सिटिंग फीस है जो कम नहीं हो सकती। सो इट इज नॉट एज पर द प्रोविजन। तो बस इतना ही टॉपिक है विमेन डायरेक्टर का। फिर भी बच्चे इतनी गलतियां करते हैं या उन्हें समझ नहीं आती। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारा कुछ तो आपको दोबारा से एक बार समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, किन किन कंपनीज में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, किन किन कंपनीज में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ऑल लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, सारी लिस्टेड कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थ्रेशोल्ड। पब्लिक कंपनीज जिनका थ्रेशोल्ड है, पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर है 300 करोड़ और मोर, तो उन्हें एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रखनी है। दैट इज अ नीड, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज हमने जो पढ़ी थी वो ये थी इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की। इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी आती है ओनली लिस्टेड कंपनीज में, वो भी 2 डेट्स के हिसाब से, यानी कि April 1 2019 के हिसाब से टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज में हमें एटलीस्ट 1 वुमेन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए, एंड April 1 2020 के हिसाब से टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में हमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए। मूविंग टू द लास्ट चीज आती है इनकी सिटिंग फीस के बारे में। सिटिंग फीस जो है एक वुमेन डायरेक्टर एंड दूसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन दोनों की जो सिटिंग फीस है वो बाकी के डायरेक्टर्स के सिटिंग फीस से कम नहीं होनी चाहिए। शैल नॉट बी लेस देन, राइट, शैल नॉट बी लेस देन, कि आप अपने कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उन्हें ज्यादा बेनिफिट दे रहे हो और इन लोगों को कम दे रहे हो। सो इट शैल नॉट बी लेस देन सिटिंग फीस पेबल टू अदर डायरेक्टर्स। बस बाकी के जो प्रोविजंस हैं जो बाकी के डायरेक्टर्स पे एप्लीकेबल होते हैं वही इन पे एप्लीकेबल होते हैं, कोई सेपरेट या डिफरेंट प्रोविजन नहीं होते। बाकी सेम एज अदर डायरेक्टर्स, जो नॉर्मल प्रोविजन चलते हैं कैजुअल वैकेंसी के, वो सारे वुमेन डायरेक्टर पे एज इट इज चलते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है या जो हाईलाइट्स है वो यही वाले प्रोविजन है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। तो ये जो 3 लास्ट स्लाइड्स हैं वो भी आप एज चार्ट्स बना सकते हो, लेकिन बेस्ट है जो मैंने आपको पहले बताई है, राइट। ये कॉन्सेप्ट कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बच्चे इसमें क्यों गलतियां करते हैं आई डोंट नो। ठीक है, जैसे सबसे पहली गलती तो थ्रेशोल्ड नहीं लर्न करते, सेकेंडली प्राइवेट कंपनी में कंफ्यूज होते हैं, थर्डली सिटिंग फीस, राइट। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे हिडन चीजें लिखी होती हैं जो आप ध्यान नहीं देते हो, राइट। एंड विद दिस वी एंड द वीडियो। छोटी सी वीडियो है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसी अटेम्प्ट की बात कर रही हूं मैं। इसी अटेम्प्ट में जून में ये CS में आया हुआ है, जुलाई में CMA में आया हुआ है। तो ये तो मेरे को दोनों का पता है कि इन दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। CS वालों ने तो बहुत अच्छी केस स्टडी डाली थी, CMA वालों ने शॉर्ट नोट डाला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है आप लोगों के प्रोफेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी बच्चे छोड़ जाते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, सारा कुछ मैंने एक ही जगह पे लिंक कर दिया, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना। बाकी प्रोविजन सेम है, टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग यू, बाकी प्रोविजन जैसे अदर डायरेक्टर्स के लिए होते हैं वैसे ही रहते हैं। मेजर जो प्रोविजन है वो मैंने आपको बता दिए, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, द एकेडमिक सेशन। डू लेट मी नो आप और कौन कौन से सेशन देखना चाहते हो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय।